तर्जुई के नीचे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यह जो कहा जा सकता है कि जो दिहाड़ी मारा जाता है मजदूरी, उसी तरह यह भी काम करते नजर आ रहा है। संतरे वाले ने मुझे मतलब 2 किलो के बजाय वो 1.5 किलो तौल के दे दिया। मुझे कम महसूस हुआ, मैंने दूसरी दुकान पे गया, वहाँ पे तौलवाया, वाकई में वजन कम था। सड़क किनारे जो दुकानदार ठेला लगा के फल आदि बेचते हैं, उनको जब आप और हम देखते हैं तो हमारे मन में यही विचार आते होंगे कि ये गरीब हैं, मेहनती हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, तो इनसे सामान ले लिया जाए। लेकिन सोचिए, अगर कहीं आप सामान लेने जाएं, सामान आपने ले लिया और सामान लेने के बाद आपको पता चले, आपको जानकारी हो जाए कि उसने सामान में घटतौली किया है, उसके बटखरे में उसने कुछ वजन अलग से लगाया हुआ है, और इस बात के लिए जब आप सवाल करें तो आपके साथ वही ठेले वाले मारपीट करने लगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। देवरिया में कई मामलों में ऐसी खबरें आई जिसमें पता चला कि इस तरीके से जो ठेले वाले सामान बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं बटखरे में आदि में चीज़ों को लगा के, अलग अलग भार लगा के ग्राहकों को ठग रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, आप इंजीनियर हैं जी। ये इंजीनियर हैं, बाहर से कहीं से आए हैं आज सुबह सुबह। कितने बजे की घटना ये? जी 11 बजे 11 बजे उतरे हैं, और उसके बाद एक ठेले वाले से इन्होंने संतरा खरीदा। संतरा 2 किलो का था, लेकिन इनको कुछ कम महसूस हुआ तो ये बगल वाले दुकानदार से उसको मीजर करवाते हैं, तो पता चलता है कि 1.5 किलो ही है। अब इसी बात को लेकर वहाँ पे बहस होता है। अब वो ठेले वाला, जिसे आप और हम गरीब समझते हैं, मजदूर समझते हैं, मेहनती समझते हैं, वो गुंडा बन जाता है, कई लोगों को बुलाता है, उसके बाद मारपीट होने लगती है। देखिए, आप देख सकते हैं इनके आंख में, थोड़ा सा पास से दिखाइए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मारा गया इनको, बुरी तरीके से आंख नाक, और इनको जबरदस्त तरीके से मार पिटाई की गई है ग्रुप बना के। उसके बाद ये भग के दूसरे दुकान पे पहुंचे। क्या हुआ था वहाँ पे, कितने बजे आप उतरे, कैसे कैसे वाकया हुआ? जी, मैं वैशाली एक्सप्रेस से उतरा, ठीक है। मेरे भैया मुझे रिसीव करने आए, मैं सोचा मार्केट से कुछ ले लूँ, फल वगैरह, तो मैं संतरे की दुकान पे गया। संतरे वाले ने मुझे मतलब 2 किलो की बजाय वो 1.5 किलो तौल के दे दिया। मुझे कम महसूस हुआ, मैंने दूसरी दुकान पे गया, वहाँ पे तौलवाया, वाकई में वजन कम था, वहाँ 1.5 किलो निकला। फिर मैंने उसके पास लेके आया, मैंने कहा भाई तुम्हारे संतरे कम है। अब वो लगा बहसबाजी करने, गाली गलौज वगैरह, इसी बात पे वो हाथापाई कर लिया। और आसपास के जो भी ठेले वाले थे उनको भी बुला लिया, सोनू गोलू करके, कम से कम 4-5 लड़के और इकट्ठे हो गए, और सब मिलके मुझे मारने लगे जी। उसके बाद आपने क्या किया? मैं कैसे भी भाग के मतलब अपना जान बचाया उनसे। और फिर बाकी लोग को आपने बुलाया? जो ठेले यहाँ पर लाए गए हैं, वो ठेले को कौन लेके आया है और किस लिए लेके आया? मैंने अपने रिश्तेदार जो मेरे यहाँ देवरिया में रहते हैं उन लोग को फ़ोन मिलाया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी है। फिर वो लोग आए मेरे साथ, फिर मैंने FIR दर्ज कराया, पुलिस को बुलाया, उनके पास भी मेरी एप्लीकेशन है ऑलरेडी, मैंने दे दी एप्लीकेशन। उन दुकानदारों को, ठेले वालों को ये लगा कि ये कहीं से बाहरी मेहमान है, ये आया है, इसके कोई परिचय में नहीं होगा, लेकिन उनको नहीं पता था। घर कहाँ है आपका? मेरा भटनी घर है। भटनी के ही निवासी हैं, इसी जिले के निवासी हैं। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, तब जाके इनकी जान बची। उसके बाद अगर वो लोग गलती नहीं किए होते तो भागे क्यों? वहीं पे रवि रावत पत्रकार हैं, इन्होंने जो है अपने फेसबुक पेज से जो है उस पूरी की पूरी खबर को लाइव कर दिया। कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ा आपने, और जो उसका बाट होता है, बाट के नीचे जो वेट हम लोगों ने देखा, वो क्या था, उसकी क्या सच्चाई है? जी, आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? ये मैं बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक पकड़ी मलगांव है, वहाँ ब्लास्ट की घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। तो मैंने कवरेज करके जैसे ही मैं यहाँ ढाले पे पहुँचता हूँ तो वहाँ कई मतलब कह सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं, और जैसे बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि एक इंजीनियर ट्रेन से उतरता है और उसके साथ मारपीट किया जाता है। तो मैंने जब इसकी जानकारी आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई साहब 2 किलो संतरा खरीदे हुए थे, और इनको डाउट लगा कुछ कम है तो ले जाकर। तो उन्होंने बताया। अच्छा, बाट की क्या सच्चाई है? जो बाट में है उसकी क्या सत्यता है, वो बताइए। जी, आपको बता दें कि जब मैंने उस बाट को देखा, उस तर्जुई को देखा, तो नीचे जो बाट की होता है, हल्के से छोटा जो लोहा होता है उसको नीचे लगाया गया था। जो 400-500 ग्राम जो वजन कम दिया जाता है वही वजह होती है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ जो माप तोल अधिकारी हैं, वहाँ एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश किया, वहाँ ताले लगे हुए थे, अगर कोई कर्मचारी होता तो मौके पर देखा होता, लेकिन मैं वीडियो में आपको साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जो बाट है, कहीं ना कहीं दुकानदारों की सरासर गुंडाई है, जो गुंडाई के बल पे इस व्यक्ति को वजन भी कम देते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं और इनको
मारा पीटा जाता है। जो बाट जो वजन की बात है, ऐसे तरजुई अलाउ नहीं है, फिर भी ये दुकानदार यूज करते हैं क्योंकि इसको कम देना है। 200 ग्राम 300 ग्राम जैसे लोग सोचते हैं कम है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हर व्यक्ति 200 ग्राम अगर कम देता है, अगर 100 लोग लेते हैं तो कितने का मुनाफा होता होगा। वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अच्छा रवि जी, जो जिलाधिकारी हैं अखंड प्रताप सिंह, वो लगातार इस पर अभियान चला रहे हैं, ऐसे लोगों को धरपकड़ जारी है, लेकिन फिर भी इस तरीके की घटनाएं जो है शासन प्रशासन की नाक के नीचे जो है इस तरीके के इलाकों में होते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी इन सब खबरों को लगातार अपडेट करते रहते हैं। एक तरफ जहां देवरिया डीएम अखंड प्रताप सिंह काफ़ी तेज तर्रार माने जा रहे हैं, अच्छी छवि के माने जा रहे हैं, उन्होंने लगातार अभियान चलाया है। लेकिन यह जो माप तोल अधिकारी हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उस कार्यालय में एक भी कर्मचारी उपस्थित नहीं होते हैं। अच्छा, उस ऑफिस पर आप गए थे? बिल्कुल, ऑफिस के अंदर में लाइव था, एक वहाँ ताला लगा हुआ था उनके साहब के चैम्बर में। ठीक है, साहब मीटिंग में होंगे, कहीं चले गए होंगे, लेकिन वहाँ एक भी कर्मचारी नहीं था। बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। और जब मैं भाई साहब से जाना, जब वाट की बात आती है, जब वजन कम की बात आती है, तो बहुत बड़ा यह घोटाला आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि प्रत्येक लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, या ठेले वाले लोगों को लूट रहे हैं, चूस रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, इस तरीके की जब कोई घटना जिले में होती है या किसी भी जगह पर होती है, तो वहाँ पे जो उच्चाधिकारी हैं उन पर भी इस तरीके का जो है आरोप प्रत्यारोप लगता है कि आखिर आप इतने ईमानदार हैं, उसके बाद भी आपके नीचे के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो कैसे इस तरीके की वारदात को जो है अंजाम दे रहे हैं। उनके नीचे, नाक के नीचे, जो इन्होंने बताया कि लाइव ये किए थे और ऑफिस में जाके स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आपने देखा किस तरीके से वहाँ पे ताले लगे हुए हैं, एक कोई कर्मचारी भी वहाँ पे नहीं है। अब इसकी क्या हकीकत है, क्या वहाँ पे कोई कार्यक्रम था, सभी लोग, लेकिन कम से कम एक कोई व्यक्ति तो वहाँ पे जरूर ही होना चाहिए था। रवि जी ने बताया कि फ़ोन भी इन्होंने मिलाया, लेकिन फ़ोन लगा नहीं। बाकी देखना ये होगा कि इन सब पूरे प्रकरण पर शासन प्रशासन कैसे रिएक्ट करती है, क्या कार्रवाई करती है, और इस तरीके के जो ठेले वाले हैं, जो गरीब मजदूर नहीं हैं, कम से कम इस तरीके के ठेले वालों को देख के हमें तो लगता है यही, लेकिन सत्यता आप देख सकते हैं कि गुंडे पे उतर आते हैं, गड़बड़ियां करते हैं, घटतौली करते हैं और सवाल पूछने पर मार पिटाई करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, इन सब पे जो है पुलिस अधीक्षक और जो है शासन प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जनता इन सब चीज़ों से मुक्ति पा पाए। बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।